जोहार दोस्तों, नमस्कार। बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को होली की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो कहते हैं, रंगों से रंगीन हो आपकी पहचान, खुशियों से भरा रहे आपका हर अरमान, ज्ञान की रोशनी यूं ही फैलाते रहिए, होली पर दिल से बस मुस्कुराते रहिए। और बिरसा मुंडा क्लासेस और दिलू सर की तरफ से आप सभी को रंगों भरी शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा कृषि पर आधारित है। झारखंड उत्पाद पुलिस परीक्षा यानी झारखंड उद्योग एवं कृषि पर आधारित हमारा आज का यह सेशन शुरुआत करते हैं। तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। ओके, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इस उद्योग विकास करना, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन सी निर्यात बढ़ाना, ऑप्शन डी सिंचाई घटाना। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बात करें इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो है निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कृषि उत्पादन बढ़ाना। तो आइए जानते हैं। तो हरित क्रांति जो कि 1960 के दशक का जबरदस्त क्रांति था, ठीक है। तो हरित क्रांति का उद्देश्य भारत में खाद्यान्न की कमी को दूर करना था प्यारे दोस्तों, तथा उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई और आधुनिक मशीनों के प्रयोग से गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाया गया। इससे भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कृषि उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो आपके बीच आ चुका है बिरसा मुंडा क्लासेस पर। तो झारखंड में प्रमुख फसल कौन सी है। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। झारखंड में प्रमुख फसल कौन सी है। ऑप्शन ए जो है हमारे बीच, ऑप्शन ए इज़ गेहूं, ऑप्शन बी इज़ ज्वार, ऑप्शन सी इज़ धान, ऑप्शन डी इज़ कपास। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा झारखंड में प्रमुख फसल कौन सी है। तो यदि बात करें प्रमुख फसल की इन चारों ऑप्शंस में, तो सबसे करेक्ट आंसर जो निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी धान हमारा जो है झारखंड का प्रमुख फसल है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो झारखंड में मानसूनी वर्षा अधिक होती है और भूमि धान के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो इसलिए राज्य की लगभग आधी कृषि भूमि धान की ही खेती की जाती है। इसलिए झारखंड में प्रमुख फसल जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी धान हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं। ये पूछ रहा है कि कुटीर उद्योग का उदाहरण है। ऑप्शन ए इज इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी बुनकरी, ऑप्शन डी पेट्रोकेमिकल। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में यानी कुटीर उद्योग का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो यदि बात करें कुटीर उद्योग घर या छोटे स्तर पर कम पूंजी और श्रमिकों से चलाए जाते हैं। ठीक है, तो बुनकर, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन आदि इसके उदाहरण है। यानी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो कुटीर उद्योग का उदाहरण जो है हमारा बुनकरी यानी बुनकर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे स्क्रीन पर हमारे बीच, रबी फसल की बुआई कब होती है। रबी फसल की बुआई कब होती है। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज जून जुलाई, ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन सी मार्च अप्रैल, ऑप्शन डी जनवरी और फरवरी। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि रबी फसल की बुआई कब होती है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो
यदि बात करें रबी फसल सर्दियों में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं इसका। तो रबी फसल सर्दियों में क्या की जाती है, बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गेहूं, चना, सरसों इसके उदाहरण हैं। यानी यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा, रबी फसल की बुआई जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है और मार्च अप्रैल में काट दी जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गेहूं, चना, सरसों इसके इम्पोर्टेंट उदाहरण है प्यारे दोस्तों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो हमारे बीच आ चुका है। भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इस दूध उत्पादन, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी मत्स्य पालन, ऑप्शन डी गेहूं। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में जो भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो दूध उत्पादन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना था। इसमें जो है वर्गीज कुरियन की महत्वपूर्ण भूमिका रही प्यारे दोस्तों। तो ज्ञान के रंग और खुशियों के संग, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है झारखंड का प्रमुख खनिज आधारित उद्योग है। झारखंड का प्रमुख खनिज आधारित उद्योग है। ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी जूट उद्योग। तो इन चारों उद्योगों में से आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है झारखंड का प्रमुख खनिज आधारित उद्योग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोहा इस्पात उद्योग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी झारखंड का प्रमुख खनिज आधारित जो है लोहा इस्पात उद्योग है प्यारे दोस्तों। तो झारखंड में लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज से समृद्ध है, इसलिए यहाँ इस्पात उद्योग जो है विकसित हो चुका है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर हमारे बीचों बीच। तो खरीफ फसल की कटाई कब होती है? ऑप्शन ए इज मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन सी जनवरी फरवरी, ऑप्शन डी मई जून। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स की खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर यदि बात करें, खरीफ फसल जो है वर्षा ऋतु जून जुलाई में बोई जाती है और वर्षा समाप्त होने पर काटी जाती है। ओके, तो धान, मक्का, ज्वार इसके उदाहरण हैं। तो खरीफ फसल की जो कटाई जब की जाती है तो ये इसको कब की जाती है? और ऑप्शन नंबर बी यानी अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई की जाती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो खरीफ फसल वर्षा ऋतु जून जुलाई में बोई जाती है और वर्षा ऋतु समाप्त होने पर कब काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हैं धान, मक्का, ज्वार इसके उदाहरण है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर हमारे बीच आ चुका है। निम्न में नकदी फसल कौन सी है? इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है निम्न में नकदी फसल कौन सी है। ऑप्शन ए इज़ चावल, ऑप्शन बी इज़ गेहूँ, ऑप्शन सी इज़ गन्ना, ऑप्शन डी इज़ मक्का। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों
कि ये जो है हमारा निम्न में से नकदी फसल कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करें नकदी फसल, तो नकदी फसल वे होती हैं जिन्हें बाज़ार में बेचकर लाभ कमाया जाता है। ठीक है, तो गन्ना से चीनी बनती है और वो बाज़ार में चली जाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी निम्न में से जो नकदी फसल है वो कौन सी है, गन्ना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। झारखंड में कृषि मुख्यतः किस पर आधारित है। ठीक है, झारखंड में कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर है। ऑप्शन ए इज नहर पर, ऑप्शन बी वर्षा पर, ऑप्शन सी कुआं पर, ऑप्शन डी ट्यूबवेल पर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इन चारों में जो है झारखंड में कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर है। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए तो झारखंड में सिंचाई सुविधाएं क्या हैं, सीमित है प्यारे दोस्तों, इसलिए कृषि मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वर्षा पर। झारखंड में कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके बीच आ चुका है, सूक्ष्म उद्योग में निवेश सीमा होती है। ओके, सूक्ष्म उद्योग में निवेश सीमा होती है। ऑप्शन ए इज अधिक, ऑप्शन बी इज मध्यम, ऑप्शन सी कम, ऑप्शन डी असीमित। अब आपको इन चारों ऑप्शंस में बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा सूक्ष्म उद्योग में निवेश सीमा कितनी होती है। ओके, तो यदि बात करें सूक्ष्म उद्योग यानी माइक्रो इंडस्ट्री में कम पूंजी और सीमित संसाधनों का उपयोग होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो सूक्ष्म उद्योग में निवेश किसी जो सीमा होती है वो कम होती है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। और ये हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा दलहन फसल का उदाहरण है। दलहन फसल का उदाहरण है। ऑप्शन ए इज चना, ऑप्शन बी इज चावल, ऑप्शन सी इज कपास, ऑप्शन डी इज जूट। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, दलहन फसल का उदाहरण है। ओके, तो यदि बात करें दलहन फसल की तो इन चारों ऑप्शंस में ये जो है दलहन फसल जो है चावल नहीं है, कपास भी नहीं है, जूट भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो दलहन में प्रोटीन अधिक होता है और ये मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दलहन फसल का जो उदाहरण है चना है प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो आपके बीच आ चुका है। आइए देखते हैं। लौह अयस्क पर आधारित उद्योग कहलाता है। लौह अयस्क पर आधारित उद्योग क्या कहलाता है। ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी चीनी उद्योग, ऑप्शन डी कागज उद्योग। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, कि ये जो है हमारा लौह अयस्क पर आधारित उद्योग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर यदि बात करें तो यहाँ पर इस्पात उद्योग हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, इस्पात उद्योग इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो इस्पात उद्योग लौह अयस्क से इस्पात बनता है जो मशीन, भवन, रेल आदि में प्रयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं। निम्न में किसे औद्योगिक कच्चा माल कहा जाता है। निम्न में से किसे औद्योगिक
कच्चा माल कहा जाता है? ऑप्शन ए इस धान को, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी मक्का। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे प्यारे दोस्तों कि निम्न में से किसे औद्योगिक कच्चा माल कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, यानी कपास वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कपास हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके बीच आ चुका है बिरसा मुंडा क्लासेस पर। झारखंड में प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कौन सा है प्यारे दोस्तों? ठीक है, तो झारखंड में प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है रांची, दुमका, जमशेदपुर, गोड्डा। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि झारखंड में प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कौन सा है। तो यदि बात करें झारखंड में प्रसिद्ध औद्योगिक नगर, तो इस्पात की नगरी जो है वो जमशेदपुर है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। ओके, यहाँ पर झारखंड में प्रसिद्ध औद्योगिक नगर जो है वो जमशेदपुर है। जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। यहाँ टाटा स्टील भी स्थित है प्यारे दोस्तों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड में प्रसिद्ध औद्योगिक नगर जो है वो जमशेदपुर नगर है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि कृषि में रासायनिक खाद का प्रयोग किसके लिए होता है? कृषि में रासायनिक खाद का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए कीट मारने के लिए, ऑप्शन बी उपज बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी सिंचाई के लिए, ऑप्शन डी जुताई के लिए। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि कृषि में रासायनिक खाद का प्रयोग किसके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उपज बढ़ाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो रासायनिक खाद में मिट्टी में पोषक तत्व NPK बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, यानी कृषि में रासायनिक खाद का प्रयोग जो होता है उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारे स्क्रीन पर आपके बीच और बिरसा मुंडा क्लासेस पर बाय दिल्लू सर के साथ चाय बागान आधारित उद्योग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, चाय बागान आधारित उद्योग है। ऑप्शन ए भारी उद्योग, ऑप्शन बी कृषि आधारित उद्योग, ऑप्शन सी खनिज आधारित उद्योग, ऑप्शन डी सेवा उद्योग। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि चाय बागान आधारित उद्योग कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 तो ये जो है हमारा चाय बागान, तो ये बागान है तो कृषि पर आधारित उद्योग हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी चाय पत्तियों से चाय बनती है, इसलिए यह कृषि आधारित उद्योग है प्यारे दोस्तों। तो रंगों में रंगी जिंदगी और दिल्लू सर के संग हैप्पी होली। चलिए सभी को हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू अगेन। सो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कृषि पर आधारित उद्योग है चाय का बागान। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से खाद्य फसल कौन सी है? ओके, ऑप्शन ए इज कपास, ऑप्शन बी इज जूट, ऑप्शन सी इज गेहूं, ऑप्शन डी इज रबर। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा निम्न में से खाद्य फसल कौन सी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी खाद्य फसल जो है वो गेहूं है। ना कि हम कपास को खाते हैं, ना कि जूट खाते हैं, ना कि रबर खाते हैं, हम लोग खाद्य फसल जो है वो गेहूं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है झारखंड में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है।
झारखंड में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए इज जहाज निर्माण, ऑप्शन बी लौह इस्पात, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी आईटी। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। यदि आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, झारखंड में जो कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी झारखंड में खनिज संसाधनों की उपलब्धता के कारण इस्पात उद्योग स्थित हुआ है, विकसित हुआ है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यदि बात करें इस्पात नगरी, तो इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर यानी झारखंड में जो है लौह इस्पात उद्योग प्रसिद्ध है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो हो आपके बीच आ चुका है, आइए देखते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इज एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी होमी भाभा, ऑप्शन सी सीवी रमन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो यदि बात करें हरित क्रांति की जनक भारत में, तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है प्यारे दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हरित क्रांति का जनक जो है भारत में किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है प्यारे दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। सब्जी उत्पादन किस कृषि का भाग है? सब्जी उत्पादन किस कृषि का भाग है? ऑप्शन ए इज वानिकी, ऑप्शन बी इज उद्यानिकी, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी मत्स्य पालन। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि सब्जी उत्पादन किस कृषि का भाग है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर आ चुका है बिरसा मुंडा क्लासेस पर, और वो भी दिल्लू सर के साथ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर की बात करें, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज वानिकी, ऑप्शन बी इज उद्यानिकी, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी मत्स्य पालन। इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें तो सब्जी उत्पादन जो है वो उद्यानिकी यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो फल फूल और सब्जी उत्पादन को उद्यानिकी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर सब्जी उत्पादन जो है वो उद्यानिकी कृषि का भाग है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ प्यारे दोस्तों, और ये हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से भारी उद्योग कौन सा है? निम्न में से भारी उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए इज माचिस का उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट का उद्योग, ऑप्शन सी बेकरी का उद्योग, ऑप्शन डी मोमबत्ती का उद्योग। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि निम्न में से भारी उद्योग कौन सा हो जाएगा। तो यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी भारी उद्योग में अधिक पूंजी, मशीन और श्रम लगता है, वो सीमेंट उद्योग में लगता है यानी भारी उद्योग में। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 21 का जो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारे स्क्रीन पर हमारे बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि झारखंड की कृषि समस्या है। झारखंड की कृषि समस्या है। ऑप्शन ए अधिक वर्षा, ऑप्शन बी सिंचाई की कमी, ऑप्शन सी अधिक जनसंख्या, ऑप्शन डी हिमपात। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि झारखंड की कृषि समस्या कौन सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, तो यदि बात करें झारखंड की कृषि समस्या जो है वो सिंचाई की कमी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी झारखंड की
कृषि की जो मुख्य समस्या है सिंचाई की कमी है। तो राज्य में वर्षा पर निर्भरता अधिक है और अधिकता अधिक है और नहर ट्यूबवेल की सुविधा जो है वो सीमित है। इसलिए यहाँ पर जो है झारखंड की कृषि जो समस्या है सबसे अधिक समस्या जो है सिंचाई की कमी है प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा पशुपालन से कौन सा उद्योग जुड़ा है प्यारे दोस्तों। पशुपालन से कौन सा उद्योग जुड़ा है। ऑप्शन ए इज दुग्ध उद्योग, ऑप्शन बी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी लोहा उद्योग, ऑप्शन डी कागज उद्योग। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा पशुपालन से कौन सा उद्योग जुड़ा है। ओके, तो यदि बात करें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पशुपालन से जो है वो कौन सा जुड़ा है प्यारे दोस्तों, दुग्ध उद्योग। यानी पशुपालन से दूध, घी, पनीर आदि बनते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारे स्क्रीन पर, कृषि में ट्रैक्टर का उपयोग किस लिए होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन कटाई के लिए, ऑप्शन बी सिंचाई के लिए, ऑप्शन जी जुताई के लिए, ऑप्शन डी बीज बोने के लिए। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि कृषि में ट्रैक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है। ओके, तो यदि बात करें तो ट्रैक्टर खेत की जुताई और भूमि तैयार करने में सहायक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी कृषि में ट्रैक्टर का उपयोग जो होता है जुताई के लिए किया जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो कि आज का ये आखिरी सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपके बीच। झारखंड में प्रमुख कृषि उत्पाद है। ओके, तो झारखंड में प्रमुख कृषि उत्पाद कौन सा है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी जूट। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा झारखंड में कृषि उत्पाद कौन सा है, प्रमुख उत्पाद। ओके, तो यदि बात करें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्रमुख जो कृषि में प्रमुख कृषि उत्पाद जो है वो धान है प्यारे दोस्तों। तो झारखंड की जलवायु और मिट्टी धान के लिए उपयुक्त है, इसलिए यह मुख्य फसल झारखंड का माना जाता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं झारखंड में प्रमुख कृषि उत्पाद जो है वो धान है प्यारे दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, झारखंड उत्पाद पुलिस परीक्षा तथा झारखंड में होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज ये जो था झारखंड उद्योग एवं कृषि से संबंधित। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो जाने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जाने से पहले रंग उड़ेंगे सपने जुड़ेंगे, क्या रंग उड़ेंगे सपने जुड़ेंगे, मेहनत से अपने किस्मत मुड़ेंगे, दिलू सर का है ये पैगाम, पढ़ाई से ही बनेगा अपना नाम। ओके, तो चलिए इसी के साथ आप सभी को विदा लेंगे। तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जोहार, जय हिंद, जय भारत।